मिसेस बबीता, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। पर आपको अब तक मेरा नाम याद है? बिल्कुल, मैं अपने पेशेंट्स को कभी नहीं भूलती हूँ। आप लास्ट टाइम जो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आई थी, यकीन है कि ठीक हो गई होगी। अब आपके पति को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। जी, पर क्या हुआ? आपकी शादी को तो 5 साल गुजर चुके हैं ना, फिर अभी क्या परेशानी है? इसलिए तो डॉक्टर आई हूँ आपके पास। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरी एक बेबी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या परेशानी है? डॉक्टर, मेरे और मेरे पति के बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। वो कहते हैं कि संभोग करने में मजा नहीं आता, और वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी अपसेट भी हूँ और कंफ्यूज हूँ। देखिए, ये यंग पेरेंट्स के लिए सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपसेट हैं और कंफ्यूज भी हैं, आपकी बात भी सही है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपने आप को दोष क्यों दिए जा रहे हैं, बल्कि इस सिचुएशन में आपके पति को आपकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी अच्छी है आप दोनों में, कि आप दोनों में बहुत प्यार है। और आपको पता है, लव और सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ एक ही है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि बेबी होने के बाद साइज बढ़ जाता है और पुरुष को संभोग करने में मजा नहीं आता? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बेबी बर्थ के बाद वजाइना का साइज थोड़ा बदलता है, लेकिन उसके साइज कितना बदलता है वो डिपेंड करता है बेबी के वेट पर। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वजाइना का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नॉर्मल वुमन के वजाइना का साइज 2.5 से 3.5 इंच होता है, और जब वो उत्तेजित होती है तो वो साइज 3.5 से 4.5 इंच का हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम वही साइज 7 से 7.5 इंच होता है। इस केस में इंजरी और वीकनेस की वजह से मसल्स लूज पड़ जाते हैं, मगर ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर डॉक्टर, ये बात तो मेरे हस्बैंड को समझनी होगी ना। एनीवेज, वजाइना साइज मेंटेन करने के लिए कोई उपाय है? बिल्कुल है। आपको पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी, जिसे हमारी भाषा में केगल एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज? कैसे एक्सरसाइज डॉक्टर? यूरिन के समय आपको हर 4-4 सेकंड में अपना यूरिन फ्लो रोकना होगा, और जब आप ये कर रही होंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मसल्स आपकी मदद कर रही हैं, और इसी मसल को बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। बस इसी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है आपको। पर डॉक्टर, ये कैसे मालूम होगा कि एक्सरसाइज सही हो रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपनी फिंगर यूज कर सकती हैं, 1 या 2 अपने हिसाब से। और जब आपको लगने लगे कि आपकी वजाइना के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, या आपकी फिंगर टाइट लगने लगी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज एकदम सही हो रही है। और डॉक्टर, ये केगल एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए? आप दिन में 5 से 10 बार कर सकती हैं, लेकिन एक सेशन को कम से कम 10 बार दोहराना होगा। डॉक्टर, ये एक्सरसाइज का असर कब तक दिखेगा? 8 से 10 वीक में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ये निश्चित है कि इससे फायदा होगा? बहुत हद तक इससे फायदा होगा, लेकिन अगर इससे फायदा नहीं होता है तो आप वजाइनल कॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना कॉन क्या है? वजाइनल कॉन एक डिवाइस है जो आपको मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, अलग अलग साइज और अलग अलग वेट के हिसाब से। आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप उसे कम वेट का यूज़ करें, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप उसका वेट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, इसे कैसे यूज़ करना होगा? इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना होगा। बस दिन में 2 या 3 बार आपको यूज़ करना है, और सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने वजाइना में रखना है। शुक्रिया मैम, ये सब कुछ सफल हुआ तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी, और मैं अपने पति को सरप्राइज दूँगी। बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं हो पाया तो सर्जन आपको सर्जरी की सलाह देंगे। ओके डॉक्टर, फिलहाल मैं ये सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो कभी भी आ सकती है। जी डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा,
तो आप हैं सपना जी? जी डॉक्टर। अब आपको मिस कहूँ या मिसेस? आपके सवाल से लगता है कि अभी मैं अनमैरिड दिखती हूँ। सही तो है। अरे एकदम से कहाँ खो गई सपना तुम? क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कि मैं कैसी दिखती हूँ जब अपना नसीब ही खराब हो तो। तुम्हारे जैसी जनरेशन वाली लड़कियां मेरे यहाँ आकर इस तरह की बातें, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। डॉक्टर, हमारी लव मैरिज हुई है। शादी से पहले हमारे बीच में सब कुछ सही था। हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था शादी से पहले, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये संबंध हमारा रिश्ता खराब ना कर दे। फिर भी क्या? मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताओ। डॉक्टर, अभी मेरी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और मेरे पति ने मुझ में रुचि लेनी बंद कर दी है। ऑफिस से देर से आते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं और मुझे तो लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं उनकी लाइफ में। तुम्हारी परेशानी बिल्कुल जायज है। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ना गलती तुम्हारी है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड की, बल्कि तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे पति तुमसे खुश क्यों नहीं है, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये जानना तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। डॉक्टर, वो मेरे द्वारा किए गए हर काम की तारीफ करते हैं, कभी भी किसी भी काम में कोई कमी नहीं निकालते, सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है? देखो सपना, तुम्हें मुझे सब कुछ खुलकर बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। डॉक्टर, मेरे पति मेरे साथ बेडरूम में होते हुए भी नहीं होते हैं। वो मुझसे बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उखड़े उखड़े से रहते हैं और हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो सिर्फ ना के बराबर है। वो मुझसे दूर दूर से भागते हैं। इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही कुछ है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। क्या आपके हस्बैंड आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं? डॉक्टर, कभी उन्होंने कोई कमी तो नहीं निकाली और ना ही इस बारे में कभी कोई बात की, मगर शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मुझसे दूर दूर भागते हैं, बात नहीं करते। संबंध बनाने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो अधूरे रह जाते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और वो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करते कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम अपने अंदर कमियां न ढूंढने लगो। डॉक्टर, मगर मुझे क्या, मैं तो वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, मगर शारीरिक संबंध बनाते समय ज्यादा रोल तो मर्द ही प्ले करता है। बस यही तो कमी है हमारे समाज की औरतों की। वैसे तो बोलती हैं कि मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और जब कदम मिलाने की बात आती है तो औरत होने का ढोंग करने लगती है। देखिए, मर्द हो या औरत, वो वहीं भागता है जहां उसे खुशी मिलती है। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बेड पर खुश करना जान जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसे सेटिस्फाइड करना है सेक्सुअल, तो उसका दिमाग किसी औरत की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ, हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो रही हो। सपना, अपने पति या अपने पार्टनर के साथ प्यार तो बहुत जरूरी है, लेकिन सही ढंग से संभोग करना भी उतना ही आवश्यक है। कोई भी अच्छा पति या मर्द किसी औरत को ये बात नहीं कहता, इसीलिए पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी और इंटरकोर्स से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खुश नहीं है तो आपको और भी रोमांटिक होना पड़ेगा, रोमांटिक बातें करनी पड़ेंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन्हें ये बताना होगा कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। और हाँ, अगर आप फोर प्ले करती हैं तो ये भी आपका बहुत मददगार होगा। फोर प्ले? ये फोर प्ले क्या होता है? अपने पार्टनर के गुप्त अंगों के साथ खेलना, उन्हें सहलाना, इसी को फोर प्ले कहते हैं। इंटरकोर्स करने से पहले का प्रोसीजर। डॉक्टर, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उनके साथ फोर प्ले करूं तो उन्हें अच्छा लगे? जी हाँ, ये बात भी आपने बिल्कुल सही की कि उनको शायद ये पसंद ना आए, लेकिन फोर प्ले के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पति को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके साथ साथ आप अपने पति के साथ बैठकर पॉर्न फिल्म्स भी देख सकती हैं, रोमांटिक बातें भी कर सकती हैं
उससे आपको उनकी बॉडी से अंदाजा होगा कि वो क्या पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं, वो किस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो आप उसी चीज को ज्यादा कीजिए जिधर उनका ध्यान ज्यादा गया था, और जो चीज उनको पसंद ना हो वो चीज आप बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, इस काम में आप उनके साथ सेक्सुअली बिल्कुल एंजॉय कीजिए। डॉक्टर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हमने कभी खुल के बातें नहीं की। वाह, प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे प्यार का। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। कभी कभी सपना जी, इन छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ओह माय गॉड, मैं इन सब से इतना अनजान थी। तुम ही नहीं सपना, आजकल की लड़कियां, महिलाएं, सब लोग इन बातों से अनजान हैं। मगर जो इन सब चीजों को जानती हैं वो भी कभी इन सब चीजों पर अमल नहीं करते। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी ये सब बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और आप इन सब चीजों पर अमल करेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आज से मेरी गुरु हैं। वेलकम। डॉक्टर साहब, मेरी अभी भी नई शादी हुई है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। मगर मगर क्या? डॉक्टर, मैं फिलहाल माँ नहीं बनना चाहती। अरे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपके पति और आपके बीच की समझदारी की बात है। लेकिन डॉक्टर, अभी भी हमारी शादी हुई है तो उनको मैं संभोग के लिए मना भी नहीं कर सकती और मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है। संभोग ना करने से ही प्रेगनेंसी को नहीं रोका जा सकता, बल्कि शारीरिक सुख लेते हुए भी आप प्रेगनेंसी पे कंट्रोल कर सकती हैं। वो कैसे डॉक्टर? जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।